सीएनसी टर्निंग सेंटर में ऑफसेट। नमस्कार मित्रों, आज हम ऑफसेट की अवधारणा और जिसके द्वारा ऑफसेट लिया जाता है उस विधि पर चर्चा करेंगे। आइए एक सिनेरियो देखें। मजदूर प्रतिदिन कारखाने में आते हैं और कार्यशाला में एकत्रित होते हैं। पर्यवेक्षक प्रत्येक कामगार को उसकी गतिविधि के स्थान और की जाने वाली गतिविधि का विवरण बताते हुए निर्देश देता है। ऑफसेट सेट करना कुछ इस तरह का है। आज ये चर्चा केवल सीएनसी टर्निंग के बारे में होगी। सीएनसी टर्निंग में जॉब को पूर्व निर्धारित कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार मजबूती से रखा जाता है और आवश्यक गति पर घुमाया जाता है, जो इच्छानुसार भिन्न हो सकती है। वांछित प्रोफाइल के अनुसार टूल को जॉब के बाजू में जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार घुमाया जाता है। इसे ठीक वैसे ही क्रियान्वित किया जाता है जैसे मशीन को अनुक्रमिक निर्देशों के एक सेट के साथ निर्देश दिया जाता है, जिसे प्रोग्राम कहा जाता है। टूल की हलचल का आधार द्विमितीय निर्देशांक ज्यामिति यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कंपोनेंट ड्राइंग के आधार पर प्रोग्रामिंग की जाती है। सीएनसी टर्निंग में 2 अक्ष होते हैं, मशीन स्पिंडल के रोटेशन के अक्ष या जॉब के अक्ष के संबंध में लंबवत x और समानांतर z। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसे ओरिजिन कहते हैं। आमतौर पर जॉब के सामने की बाजू और स्पिंडल अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को ओरिजिन के उपयुक्त विकल्प के रूप में माना जाता है। इसका उपयोग जॉब के प्रोफाइल का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस तल में प्रत्येक बिंदु के साथ 2 संख्याएं जुड़ी होती हैं, जो इन 2 दिशाओं के साथ मापी गई ओरिजिन के संबंध में बिंदु की दूरियां हैं। इन संख्याओं को निर्देशांक कहा जाता है। ओरिजिन और निर्देशांक उपयोगकर्ता निर्देशांक प्रणाली अर्थात यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी यूसीएस बनाते हैं। यूसीएस के संदर्भ में पूर्ण जॉब का विवरण इस प्रकार दर्शाया जाता है। निर्देशांक मूल्य ओरिजिन की पसंद पर निर्भर करते हैं, तो ओरिजिन बदलने से सभी निर्देशांक बदल जाएंगे। चूंकि हम हजारों प्रकार के पुर्जों की मशीनिंग करते हैं, इसलिए हम ओरिजिन को किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित किसी विशेष यूसीएस से नहीं जोड़ सकते। इसलिए निर्देशांक प्रणाली और ओरिजिन जिसके संदर्भ में मशीन काम करती है, मशीनिंग किए जा रहे जॉब से स्वतंत्र होनी चाहिए। इस प्रणाली को मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एमसीएस कहा जाता है। मशीन में होने वाली सभी गतिविधियों की गणना इस ओरिजिन के संदर्भ में आंतरिक रूप से की जाती है। मशीन एक विशेष यूसीएस में एक परिभाषित प्रोफाइल के लिए आवश्यक सभी आंदोलनों का ख्याल रखती है, जो एक जॉब के लिए उपयुक्त है, और इस जानकारी को एमसीएस में परिवर्तित करती है। जॉब का यंत्रण करने के लिए हमें कई टूल्स की आवश्यकता होती है। ये टूल टरेट टूल डिस्क से जुड़े होते हैं। टरेट टूल डिस्क के संबंध में प्रत्येक टूल की कटिंग एज x और साथ ही z दिशा में अलग अलग दूरी पर आती है। जब प्रत्येक टूल को यूसीएस ओरिजिन में ले जाया जाता है, तो एमसीएस के संदर्भ में टरेट टूल डिस्क अलग स्थिति में होती है। मशीन के नियंत्रक को टरेट टूल डिस्क की स्थिति के बारे में बताने की गतिविधि को ज्यामिति ऑफसेट लेना कहा जाता है। ये ज्योमेट्री ऑफसेट मशीन के ज्योमेट्री ऑफसेट पेज में एंटर किए जाते हैं। सही ज्योमेट्री ऑफसेट लेना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा हमें गलत जॉब मिल सकते हैं या मशीन पर दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ऑफसेट लेने की प्रक्रिया। मैनुअल मोड MDI का चयन करें। ओडी टर्निंग और फेसिंग टूल को कॉल करें। स्पिंडल को घुमाने के लिए कमांड दें। स्पिंडल शुरू करें। जॉग मोड में स्विच करें। यदि स्पिंडल बंद हो जाता है तो कंट्रोल पैनल पर स्पिंडल रेवोल्यूशन बटन का उपयोग करके इसे फिर से शुरू करें। टूल को जॉब के पास ले जाएं। मैनुअल मोड में स्विच करें। यदि स्पिंडल बंद हो जाए तो इसे फिर से शुरू करें। मैनुअल पल्स जनरेटर व्हील यानी MPG, जिसे इलेक्ट्रॉनिक हैंड व्हील भी कहा जाता है, उसका उपयोग करके टूल को इस तरह से घुमाएं कि यह जॉब के फ्रंट फेस पर मैक्स डायमीटर के पास धीरे से छू जाए। जॉब से दूर जाने के लिए टूल को x प्लस दिशा में ले जाएं। पहले MPG को x अक्ष पर स्विच करें। टूल को थोड़ा सा z माइनस दिशा में ले जाएं। पहले MPG को z अक्ष पर स्विच करें। MPG को x अक्ष पर स्विच करें और x माइनस दिशा में जॉब के फ्रंट फेस से एक छोटा कट लें। इसे तब तक दोहराएं जब तक फ्रंट फेस लगभग साफ ना हो जाए। MPG स्विच को छुए बिना ऑफसेट
ज्योमेट्री ऑफसेट पर जाएं और करंट टूल Z ऑफसेट को 0 पर सेट करें। MPG को Z अक्ष पर स्विच करें और जॉब के फ्रंट फेस से टूल को दूर करें। MPG को X अक्ष पर स्विच करें और जॉब से दूर जाने के लिए टूल को X प्लस दिशा में ले जाएं। स्पिंडल शुरू करें। MPG को Z अक्ष पर स्विच करें और टूल को जॉब के फ्रंट फेस से Z माइनस दिशा में ले जाएं। MPG को X अक्ष पर स्विच करें और टूल को X माइनस दिशा में ले जाके जॉब में हल्के से घुसने दें। MPG को Z अक्ष पर स्विच करें और Z प्लस दिशा में एक छोटा सा कट लेकर जॉब के फ्रंट फेस को साफ करने के लिए टूल को धीरे धीरे Z प्लस दिशा में ले जाएं। MPG को X अक्ष पर स्विच करें और टूल को X माइनस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि जॉब के व्यास पर एक छोटा सा कट ले लिया जाए। ओडी पर 10 से 12 मिलीमीटर लंबाई का एक काट लें ताकि वर्नियर या माइक्रोमीटर द्वारा सही मापन संभव हो। व्यास पर काट लेना तब तक दोहराएं जब तक कि जॉब का व्यास साफ ना हो जाए। स्पिंडल को बंद करें, जॉब के व्यास को नापें। MPG को छुए बिना ऑफसेट ज्योमेट्री ऑफसेट पेज पर जाएं और जॉब के व्यास का मापा हुआ मूल्य दर्ज करें। यहां पर पहले टूल के लिए ऑफसेट लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पहले टरेट को जॉब से पर्याप्त रूप से दूर ले जाकर अगले टूल के लिए टरेट को इंडेक्स करें ताकि मौजूदा टूल के साथ साथ कोई अन्य टूल इंडेक्स करते समय जॉब से न टकराए। जॉग मोड में स्विच करें। कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लें। टूल को जॉब के पास ले जाएं। इस बात का पर्याप्त ध्यान रखें कि टूल जॉब से न टकराए। मैनुअल मोड में स्विच करें। टूल को धीरे धीरे Z माइनस दिशा में ले जाएं और ध्यान रखें कि वो जॉब के फ्रंट फेस को न टकराए। उसे कम से कम 0.5 या 1 मिलीमीटर की दूरी पर रखें। ये करते समय MPG 10 माइक्रोन मोड पर होना चाहिए। टुकड़े को टूल और जॉब के फ्रंट फेस के बीच में डालें। अब कागज के टुकड़े को X अक्ष पर लगातार घुमाते हुए टूल को Z माइनस दिशा में धीरे धीरे चलाएं। कागज को हिलाने में दिक्कत होगी और अंततः उसका हिलना रुक जाएगा। जब कागज का हिलना बंद होगा तो ऑफसेट ज्योमेट्री ऑफसेट चुनें और टूल के ज्योमेट्री ऑफसेट को 0 पर सेट करें। इस टूल का X ऑफसेट लेने के लिए ऊपर के सभी चरणों को दोहराएं। चेतावनी, कभी कभी CNC लेथ पर ड्रिलिंग और बोरिंग भी किया जाता है। ड्रिलिंग से पहले बोरिंग टूल के X ऑफसेट नहीं लिए जा सकते। यदि आप इसे भूल जाते हैं और बोरिंग प्रोग्राम को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं तो मेमोरी में रखे ऑफसेट वैल्यू के साथ प्रोग्राम आगे बढ़ेगा जो पहले से किए गए संसाधित सेटअप के लिए लिया गया हो। एक गलत ऑफसेट गलत जॉब के साथ साथ दुर्घटनाएं भी पैदा करता है। ड्रिलिंग के बाद प्रोग्राम को रोक के बोरिंग टूल ऑफसेट्स को X में लेना ना भूलें। ऑफसेट लेते समय कृपया सुनिश्चित करें कि वर्तमान बोर का आकार करंट टूल के D मीन से बड़ा है, अन्यथा बोरिंग बार बोर में प्रवेश करते समय पीछे की तरफ से भी स्पर्श करेगा और इंसर्ट कॉर्नर टूट जाएगा। ड्रिल का X ऑफसेट लेना। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को स्पिंडल अक्ष के साथ संरेखित करना होता है। ड्रिल का X ऑफसेट मूल्य दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी है, इसलिए यह मशीन के लिए एक निश्चित मूल्य है। बोरिंग बार के X ऑफसेट लेना। यह प्रक्रिया एक बाहरी टूल के समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब X प्लस के साथ कटौती की जाती है और X माइनस दिशा के साथ राहत दी जाती है। संक्षेप में, इस वीडियो की शुरुआत में हमने काम करने वालों को इकट्ठा करने और उन्हें निर्देश देने का उदाहरण देखा है। इसलिए ऑफसेट प्रक्रिया निर्धारित करने में व्यक्तिगत कामगारों को कार्यशाला तक पहुंचाना टूल ज्योमेट्री ऑफसेट लेने के बराबर है और उनके काम को परिभाषित करना एक प्रोग्राम चलाने के समान है।